हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को अगला चैप्टर पढ़ाऊँगी। ठीक है, रामधारी से दिनकर का। उसमें तो कई करके दिए, पुरुरवा है, उर्वशी है, अभिनव मनुष्य, लेकिन सब नहीं पढ़ना, केवल अभिनव मनुष्य का ही आपके कोर्स में है। ठीक है, तो अभिनव मनुष्य ही मैं केवल पढ़ाऊँगी, उसे ध्यान से सुनिए। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। ठीक है, तो अब इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य कुरुक्षेत्र के अभिनव मनुष्य शीर्षक कविता से लिया गया है। और इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अभिनव मनुष्य की असीम आवश्यकताओं और लालसाओं का वर्णन किया है। व्याख्या में इसके देखिए। कवि कहते हैं कि संसार में अनेकों महान आत्माओं ने प्रत्येक युग में जन्म लिया है, जिन्होंने अपने अमृत रूपी उपदेशों के माध्यम से विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है, परंतु आज तक विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकी है। प्रत्येक मनुष्य कुप्रवृत्तियों से ग्रसित हो चुका है। मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल और घृणा आदि की अग्नि में निरंतर जलता जा रहा है। उन महान आत्माओं के अमृत रूपी वचन भी मनुष्य के हृदय में स्थित राग, द्वेष और भोग लिप्सा की भड़कती अग्नि को शीतल न कर सके। इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर अपने श्रेष्ठ आचरण से लोगों को अच्छे मार्ग की ओर जाने का उपदेश दिया। दृढ़ निश्चयी भीष्म, सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर, अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले गौतम बुद्ध, अशोक, महात्मा गांधी, प्रभु ईसा मसीह ऐसे ही महापुरुष हैं, जिन्होंने समय समय पर जन्म लेकर संसार को अच्छे मार्ग की ओर ले जाने का पथ प्रदर्शन किया। यद्यपि मनुष्य ने इनके उपदेशों को श्रद्धा भाव के साथ स्वीकारा और इनकी श्रेष्ठता का मान भी रखा, परंतु उनकी श्रेष्ठता मौखिक मात्र थी। उसका प्रयोग मनुष्य में व्यावहारिक आचरण में नहीं किया। इसी कारण आज वह अन्य लोगों का शोषण करके उन्हें दुख देता है। आज का मनुष्य दूसरों को दुख की आग में झोंककर स्वयं भी उसी आग में जल रहा है। वह आज भी अभिनव मनुष्य मात्र कथनी से है, परंतु उसकी करनी आदिम युग के मानव के समान ही है। ठीक है, दूसरा है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित, गिर सिंधु एक समान।
कठिन शब्द में से करो, कर माने हाथ होता, वारी माने जल, हुक्म माने आदेश, व्यवधान माने बाधा, सरित माने नदी, गिरि माने पहाड़, सिंधु माने समुद्र। तो इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि आज का मनुष्य इतनी अधिक प्रगति कर चुका है कि प्रकृति के सभी अंगों पर उसका नियंत्रण है, परंतु फिर भी उसमें विवेक की कमी है। इसी का इस पद्य में वर्णन किया गया है। व्याख्या इसका है, कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नई तो है किंतु बड़ी विचित्र है। आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा बहुत ही संघर्ष करते हुए हर जगह विजय प्राप्त कर ली है, परंतु आज मनुष्य ने जल, बिजली, दूरी, वातावरण का ताप आदि सभी पर अपना नियंत्रण कर लिया। सभी उसके हाथों में बंधे हुए हैं। हवा में मौजूद ताप भी उसकी अनुमति से ही बदलता है। अब उसके सामने कोई भी ऐसा समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उसे किसी भी तरह का व्यवधान पहुंचा सके। आज का मनुष्य हर दृष्टि से इतना अधिक संपन्न हो चुका है कि वह नदी, पर्वत, सागर सभी को समान रूप से पार कर सकता है। अब उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं रह गया है। कहने का अर्थ यह है कि आज का मनुष्य भौतिक दृष्टि से अत्यधिक प्रगति कर चुका है और प्रगति के लगभग सभी क्षेत्रों एवं अंगों पर उसका पूरी तरह नियंत्रण हो गया है। मानव ने अपनी क्षमता को अत्यधिक बढ़ा लिया, परंतु दुर्भाग्य से उसमें विवेक की कमी है या विवेक का अभाव है। अगला है, शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के बस तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। अवधार्य माने धारण करके, मनुज माने मनुष्य, अरुणेश माने जल के देवता, नव्य माने नवीन, मुष्टि माने मुट्ठी, विकराल माने भयंकर, दिक्काल माने दिशा और समय, दिक् माने दिशा, काल माने समय, करो माने हाथ। प्रसंग इसका है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि ने अभिनव मनुष्य की असीम शक्तियों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि उससे भयभीत होकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेशों का पालन करते हैं, साथ ही मनुष्य की इच्छा अनुसार सभी कार्य करते हैं। वर्तमान समय में जल देवता मनुष्यों की मांगों का पालन करते हैं, जैसे जहाँ जल की आवश्यकता है वहाँ जल की उपस्थिति करा देते हैं, जहाँ जल का अथाह भंडार है वहाँ नदियों पर बांध बनाकर सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। यहाँ तक कि उसने जल बरसाने की विद्या को इच्छा अनुसार ग्रहण कर लिया है। वर्तमान समय में रेडियो यंत्रों के माध्यम से संदेशों को पहुंचा देते हैं। इस आधुनिक मनुष्य की मुट्ठी में समस्त दिशाएं समाई जा रही हैं। आज मनुष्य के इस अथाह समुद्र में ही नहीं बल्कि अपार आकाश में है, अर्थात वह पक्षी की भांति आकाश में स्वतंत्र विचरण करता है। अभिनव मनुष्य इतना अधिक शक्तिशाली है कि उसके हाथों की अपार शक्ति को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी भयभीत होकर थर थर कांपने लगते हैं। ठीक है, अगला है, देखिए, खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास, खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे,
सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। दुर्जय माने जिसे जीतना कठिन हो, नव्य माने नवीन, ठीक। गुह्यतम माने सबसे अधिक या गोपनीय। प्रसंग है कि कवि ने प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से अभिनव मनुष्य की प्रकृति पर विजय, उसकी सफलताओं एवं लगातार प्रगति करते रहने की प्रवृत्ति को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि वर्तमान युग में मनुष्य का ज्ञान प्रकृति एवं साहसिक कार्यों के परिणाम स्वरूप पर्वत, सागर, पृथ्वी, आकाश भी हृदय खोलकर अपना सबसे अधिक गोपनीय इतिहास बता चुके हैं। आज प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हट चुका है, अर्थात सब कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है। अब कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है। इसके पश्चात भी अभिनव मनुष्य ऐसी उपलब्धियों को इकट्ठा करने का इच्छुक है जिन्हें सरलतापूर्वक हासिल करना असंभव प्रतीत होता है। वह अपने लिए ऐसे दुर्गम व कठिन मार्ग तथा बाधाओं को आमंत्रित करता रहता है जिन पर कठिनाई से ही सही परंतु सफलता प्राप्त की जा सके। वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से बारंबार नए तौर तरीकों से संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है तथा नवीन विजय प्राप्त करने के लिए लगातार रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए इच्छुक रहता है। आगे भी देख लीजिए। पर धरा सुपरिचिता विशिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। वाह, बहुत अच्छी बात है। सुपरिचिता माने भली बात परीक्षा की गई, जांची गई, देखी गई। विलिष्ट माने जिसका विश्लेषण किया जा चुका है। हस्तामलक हाथ पर रखा आंवले की भांति, अमलक माने आंवला। प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के समस्त रहस्यों को जान लेने का वर्णन किया गया है। व्याख्या इसकी देखिए। कवि कहते हैं कि आरंभिक समय से ही मनुष्य की प्रवृत्ति खोजबीन करने की रही है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य ने संपूर्ण पृथ्वी का निरीक्षण कर उसका विश्लेषण किया है। अब पृथ्वी पर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है जिससे मनुष्य अवगत न रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान समय में अभिनव मनुष्य के लिए पृथ्वी पर आकर्षण हेतु कोई वस्तु या पदार्थ अछूता नहीं रह गया है। उसने पृथ्वी से संबंधित सभी रहस्यों की जानकारी प्राप्त कर ली है। अब मनुष्य के लिए पृथ्वी से संबंधित जानकारी बहुत आसान हो गई है। जैसे हथेली पर रखा गोल मटोल छोटा सा आंवला हो। अतः मनुष्य ने पृथ्वी रूपी पुस्तक के एक पृष्ठ से अवगत होकर ही उसको याद कर लिया है या कंठस्थ कर लिया है। अगला है देखिए। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघुग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए न नर को नया कुछ और जग वितीर्ण। प्रज्ञा माने बुद्धि, उद्दाम माने तीव्र, पोथी माने पुस्तक, व्योम माने आकाश, संकीर्ण माने सिकुड़ा, विस्तीर्ण माने व्यापक। कठिन शब्द ये है, ठीक है। प्रसंग ऐसा है कि प्रकृति कवि जो है इस बात पर जोर देना चाहता है कि मानव ने अत्यधिक प्रगति कर ली है। उसने संपूर्ण सृष्टि से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आज इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है।
प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि दिनकर जी यह कहना चाहते हैं कि मानव की बुद्धि निरंतर तीव्र गति से चलती रहती है। वह एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। उसकी बुद्धि एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेती। मनुष्य ने इस धरती रूपी पुस्तक को भली भांति तरीके से पढ़ लिया है और यह उसके लिए बहुत ही पुरानी बात है कि वह सभी चीज़ों को जान एवं समझ चुका है। अब उसके चिंतन के लिए कोई भी बात नहीं रह गई है। इसलिए मानव के सामने समस्या यह है कि वह अपने कदम किस ओर बढ़ाए, वह किस नई दिशा की ओर उन्मुख हो। यह संपूर्ण भूमंडल वातावरण उसके लिए मात्र छोटा सा ग्रह बन गया है। यह विस्तृत आकाश अब उसके लिए सिकुड़ गया है, सीमित हो गया है। अब आज का मानव अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है। वह अधिक नवीन एवं व्यापक संसार चाहता है जिसके बारे में वह नई चीज़ों को जान सके। वह नए एवं विस्तृत संसार को खोजने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। ठीक, आगे देखिए। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। या मनुज जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं आगार माने भंडार, श्रेय माने कल्याण या महत्व, चैतन्य माने चेतना से युक्त, असीमित जिसकी कोई सीमा न हो, प्रीति माने प्रेम, व्यवधान माने दूरी या बाधा। प्रसंग इसका है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि मानव ने अत्यधिक प्रगति कर ली है। उसने संपूर्ण सृष्टि से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस सृष्टि का सबसे अधिक ज्ञानवान प्राणी है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। कवि दिनकर कहते हैं कि यह सत्य है कि मनुष्य सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। यह विज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुका है। आकाश से लेकर पाताल तक कोई रहस्य शेष नहीं जो इससे छिपा हुआ हो, जो इसने न जाना हो। यह ज्ञान का अनुपम भंडार है। चर और अचर सभी इसको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। यह मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत भंडार है। इतना सब होते हुए भी यह इसका वास्तविक परिचय नहीं है और न ही इसमें उसकी कोई महानता ही है। उसकी महानता तो इसमें है कि वह अपनी बुद्धि की दास्ता से मुक्त हो और बुद्धि पर उसके हृदय का अधिकार हो, अर्थात वह बुद्धि के स्थान पर अपने हृदय का प्रयोग अधिक करे। वह असंख्य मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे। दिनकर जी के अनुसार यह भी कहा गया है कि वही मनुष्य ज्ञानी है, विद्वान है, जो मनुष्यों के बीच में बढ़ती हुई दूरी को मिटा दे। वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो स्वयं को एकाकी न समझे बल्कि संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझे। आज मनुष्य ने वैज्ञानिक उन्नति को बहुत कर ली है, पर पारस्परिक प्रेम भाव कम होता जा रहा है। कभी चाहता है कि मनुष्य की बुद्धि पर उसके हृदय का अधिकार हो जाए। वास्तव में ज्ञानी वही हैं जो मानव के बीच अंतर समाप्त कर दें। अंतिम है, देखिए। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक,
तज कर मोह स्मृत के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। बहुत अच्छी बात है, कोई कठिन शब्द इसमें नहीं है। अज्ञान माने अज्ञान या अनजान। देखिए प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विज्ञान के नकारात्मक व विनाशकारी परिणामों के प्रति मानव को सचेत करने का प्रयास किया गया है, इसी का इसमें वर्णन है। व्याख्या इसकी देखिए, दिनकर कवि जी कहते हैं कि विज्ञान के माध्यम से मानव ने प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए अनेक ऐसे नए उपकरणों एवं प्रयोगों को विकसित किया है जिससे वह प्रकृति को नियंत्रित कर सके। प्रकृति को नियंत्रित करने की इच्छा ने जिन नवीन वैज्ञानिक उपकरणों एवं खोजों को जन्म दिया, उनसे वातावरण में विनाश की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। विज्ञान का दुरुपयोग मानव के कल्याणकारी साधनों के विनाश का कारण बन सकता है। यही कारण है कि अभिनव मानव को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेलना छोड़ दे। यह मानव समुदाय के हित में नहीं है। यदि विज्ञान तीक्ष्ण तलवार है तो इस मोह को त्याग कर फेंक देना ही उचित है। इस विज्ञान रूपी तलवार पर अभी मनुष्य को नियंत्रण प्राप्त करना मुश्किल है। अभी मनुष्य अबोध शिशु की तरह है, उसे फूल एवं कांटे में अंतर करना मालूम नहीं है। वह कांटे को फूल समझकर उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। अभी वह अबोध है, अज्ञानी है। अभी विज्ञान रूपी तलवार से खेलने में वह सक्षम नहीं। वह इसकी तीक्ष्ण धार से अपने ही अंगों को घायल कर सकता है। उसे अभी इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मानव की तनिक सी असावधानी भी स्वयं उसके लिए ही विनाश का कारण बन सकती है। अब ये आज समाप्त हो गया बच्चों। इसको आप लोग आराम से कॉपी में लिखिए, 2 दिन में करके लिखिए, ठीक है। कोई जल्दी नहीं कि एक ही दिन में पूरा कंप्लीट करके लिखिए, 2 दिन में दिखाइए, लेकिन समझ समझ करके, किताब सामने रख करके समझ समझ करके उसी प्रकार से लिखिए। पढ़ाने के लिए तो आदमी विस्तार से पढ़ा दे रहा है, अब आप उसको समझ लीजिए, उतने ही लिखिए जितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसका प्रश्न उत्तर दूसरे दिन मैं फिर लिखा दूँगी। ये आपका आज चैप्टर जो है पूरा हो गया है।